मामला राजस्थान के भरतपुर जिले से शुरू हुआ, जहां एक सरकारी डॉक्टर ने 2.5 साल के बीमार बच्चे को कफ सिरप दिया। सिरप पीने के तुरंत बाद बच्चा बेहोश हो गया। उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि उसे जयपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अगले ही दिन जब बच्चे के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, तो डॉक्टर ने सिरप को सही साबित करने के लिए सभी के सामने खुद ही सिरप पी लिया। उन्होंने 2 एम्बुलेंस कर्मी को भी यह सिरप पिला दिया। कुछ ही देर बाद तीनों की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर अपनी कार में बेहोश मिले। उन्हें जयपुर रेफर किया गया और लंबे इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। राजस्थान के सीकर में भी ऐसे ही कफ सिरप पीने के बाद 5 साल के एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। जिस कफ सिरप पर ये आरोप लगे हैं उसका नाम है डेक्सोमेथेरॉन HBr सिरप, जिसे कोसोन नाम की एक कंपनी बनाती है। ये चौंकाने वाला बात है कि कोसोन कंपनी को राजस्थान में 40 बार ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। इसके बावजूद राजस्थान सरकार अपनी मुफ्त दवा योजना MADY के तहत इसके उत्पादों की सप्लाई सरकारी अस्पतालों को कराती आ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में कोसोन के 40 सैंपल फेल हो चुके हैं। 2020 से लेकर अब तक भीलवाड़, सीकर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, बसवाड़ा जैसे जिलों में इसके सैंपल्स लगातार गुणवत्ता जांच में फेल हुए हैं। आरोप है कि ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद भी कंपनी ड्रग कंट्रोल विभाग और दवा खरीद करने वाले विभाग यानी RMSCL के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके टेंडर प्रक्रिया में दोबारा शामिल हो जाती है। यह भी आरोप है कि जब कंपनी की दवा एक सरकारी लैब में फेल हो जाती है, तो वह मिली भगत से दूसरी प्राइवेट लैब में उसे सही घोषित करवा लेती है और फिर से टेंडर में हिस्सा ले लेती है। कफ सिरप से मौत की खबरें केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सरकारी अस्पताल में वायरल फीवर के मरीजों को दिए गए कफ सिरप, जिसका सप्लायर कोसोन नहीं था, के कारण 9 लोगों की मौत होने का आरोप है, जबकि कई अन्य बीमारी है। बताया जा रहा है कि यह कफ सिरप लीवर फेलियर के कारण बन रहा है। प्रशासन ने कोल्ड ड्रिप और नेस्ट्रो DS सिरप के सैंपल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे थे, जिनकी रिपोर्ट सामान्य आई है। हालांकि पानी के सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर 2011 को यह मुफ्त दवा योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य आम जनता को उच्च गुणवत्ता वाली दवाई मुफ्त में उपलब्ध कराना था। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2019 से अब तक इस योजना के तहत दी जाने वाली 915 दवाइयों की सैंपल फेल हो चुकी हैं। पिछले 5 साल में हर साल 100 से ज्यादा सैंपल्स फेल हो रहे हैं। वहीं 2024 में 101 और 2025 में अब तक 81 सैंपल फेल हो चुके हैं। यह पूरी घटना दर्शाता है कि जब सरकारी खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी होती है और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को मिली भगत से टेंडर दिए जाते हैं, तो इसका सीधा खामियाजा गरीबों और आम जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। सरकारों को इस योजना की गुणवत्ता और कंपनी की जांच प्रक्रिया पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।